प्रेम शुक्ला जी, चिंता कांग्रेस की कुछ और है। स्टेट विजिट पर अगर प्रधानमंत्री गए हैं तो ये पूरे देश का सम्मान है, इसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अभय दुबे जी ने पहली लाइन में क्लियर किया। दूसरा ये कि आप वहां जा तो रहे हैं, लेकिन वहां से जो लेकर आएंगे उसे लागू करने के लिए देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश में आपने ऐसा माहौल नहीं छोड़ा। प्राची जी, देखिए, अभय दुबे जी कह रहे हैं कि 1900 पिछले 2 दशकों से जो है वो अमेरिका ने चीन में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये झूठ है। अमेरिका ने चीन में इन्वेस्ट करना शुरू किया 1980 के दशक में, और 1980 के दशक में यूरोप और अमेरिका ने ये तय किया कि चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब, पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनाना है। वो भारत को उसने उस समय क्यों नहीं चुना? क्योंकि भारत से उसके रिश्ते सामान्य नहीं थे। चूंकि जब आपको ध्यान कीजिए, जब 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी जब अमेरिका के दौरे पर गई थी, तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके बीच में इतना जो है भयंकर जो है शीत युद्ध की स्थिति थी कि दोनों के बीच में 1-2 मिनट से अधिक जो है वो फॉर्मेट में वार्ता ही नहीं हो पाई थी। इस सत्य को जो भी कोई भारत अमेरिका के रिश्तों को जानता है वो भली भांति जानता। इसलिए अमेरिका ने लोकतांत्रिक भारत की तुलना में जो उसकी प्रायोरिटी हुआ करती थी 60 के दशक में, 50 के दशक में, 50s में जब तिब्बत का अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब अमेरिका और यूरोप ने भारत से कहा था कि आप जो है, चूंकि आपका पड़ोसी देश है, आप खड़े होइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन तब नेहरू जी चीन के प्रेम में पड़े हुए थे। उसका परिणाम हुआ कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि 1962 में गंवा बैठे, और 1962 में गंवाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसुओं से सना हुआ पत्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी को उन्होंने लिखा था। इस सत्य को भी हर कोई जानता है। तीसरी बात, अब जो है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको बहुत बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ कह के कांग्रेस ने प्रचारित किया, उनके कार्यकाल में 2011-12 में भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 कहा जा रहा था, और आज जब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें क्रमांक से 5वें क्रमांक पर आ गई है, जब भारत जो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, जब भारत तीसरे और चौथे क्रमांक पर है, जापान और जर्मनी, उनसे उनकी इकोनॉमी से हम आगे बढ़ने की स्थिति में है, तब कांग्रेस के लोगों का दुष्प्रचार है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं। भाई, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कुकर्म कांग्रेसी कार्यकाल में हुआ। लाइसेंस परमिट आज जो है इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ले आए, और आपने भारत को सोवियत ब्लॉक में डालने का काम किया। और जब चीन ने भारत में हमला किया तो सोवियत हाथ उठाकर खड़ा हो गया, और आप अमेरिका के सामने रोते हुए नजर आए। तो आपकी, और उसके बाद जब भारत में 1962 के आक्रमण के बाद भी आप चीन के पीछे लघु बने खड़े रहे, क्योंकि तब भी उसके बाद भी आपने जो है चीन को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समिति की सदस्यता के लिए जो वीटो पावर दिलाने के लिए आप रिकमेंडेशन करते रहे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब मेंबरशिप चीन को नहीं मिल रही थी तो भारत स्पॉन्सर करता रहा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT में भी हमें चीन को प्रवेश दिलाने के लिए कांग्रेसी क्यों? कांग्रेसियों को चंदा मिलता था, और चंदा लेकर जो चंदाजीवी कांग्रेसी है, इसको कौन नहीं जानता कि भाई चंदाजीवी कांग्रेसी जब भारत और चीन के बीच में पूरी तरह से जो है एक दूसरे अभय जी, बहुत सारी बातें प्रेम शुक्ला जी के पास बताने के लिए कि आपने कितनी गलतियां की और अब कितना सुधार आया है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में। खड़े रहे, जिस तरह से दब्बू बनकर खड़े रहे, उसका दुष्परिणाम भारत को झेलना पड़ा। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, बस छोटा सा रिप्लाई। ये अब देखिए प्राची जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसती है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में आप भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर सितंबर 1955 अब आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, निराशा मत प्रदर्शित कीजिए, अपनी निराशा मत प्रदर्शित कीजिए। नहीं, सिर्फ मैं इतना ही पूछ रहा हूं। सितंबर 1955 में पंडित नेहरू ने लोकसभा के रिकॉर्ड पर ये जवाब दिया। देखिए, मैं ऐसे तो बात नहीं कर पाऊंगा प्राची जी, प्लीज एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, मेरे इको भी हो रहा है, इनसे कहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने मुख्यालय में दें। लोकसभा में सितंबर 1955 यूनिवर्सिटी में पप्पू पेजर के लोग रहते हैं, बाकायदा ये बयान दिया, कंपनी रिकॉर्ड पर ये बयान दिया। अरे प्लीज मत फेंकिए ज्यादा। ये बयान दिया पंडित नेहरू ने कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने से बाहर जाइए, UN की मेंबरशिप है वो चाइना को ऑफर कर दी,
उसका सच ये है कि यूएन चार्टर में उस समय कोई प्रोविजन ही नहीं था हमारे समर्थन के लिए। अगर चार्टर नहीं बदलते तब तक हमको कोई मेंबरशिप नहीं मिलती। तो ये झूठ परोसा गया संघियों द्वारा कि हमने उसको ठुकरा दिया। ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी साहब यूं कैसे आगे निकल गई जापान से। पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, एक बार आंखें खोलकर पढ़ने की कोशिश तो कीजिए कि क्या अंतर है। पर कैपिटा जीडीपी हिंदुस्तान की है $2,277 और यूके की है $47,000। अंतर जानते हैं। 140 करोड़ का देश है हमारा। निराशा प्रदर्शित मत कीजिए अपनी। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में लाती हूँ। अभय जी आंकड़े आप भी रख रहे हैं, आंकड़े प्रेम शुक्ला जी भी रख रहे हैं। नहीं, आपने इंटरवीन नहीं करती, गलत बात है बिल्कुल। नहीं अभय जी, मैं लगातार इंटरवीन कर रही हूँ। अभय जी मैं लगातार इंटरवीन कर रही हूँ और आपको मैंने पूरा मौका दिया। अभय जी मैंने आपको पूरा मौका दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बात कर रही है, मौका दिया आप उनको बिल्कुल। आप चुप करिए। मैं बार-बार उनको रोक रही हूं अभय जी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूं सर। उजागर कर रहा हूं अभय जी, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ये रुकना ना रुकना, बीच में बोलना ना बोलना, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ बैठकर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। देखिए सुनिए, आपको जब लगता है, जब आप ऑडियो डाउन कराते हैं, हम भी इतने बरसों से प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आता है क्या? प्रेम शुक्ला जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। अब बड़ी बात यह है कि चीन ने $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने कर लिया। 18 बार प्रधानमंत्री जी जिनपिंग के साथ झूला झूले हैं। हमारी जो सारी बातें आ गई सर आपकी। आपने कहा कि देश के हालात अनुकूल नहीं। एक सेकंड राजीव रंजन जी को इंक्लूड कर लूं मैं अब जरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।